और वाटर म्यूनिशन है, ये क्या है अश्विन? इसका ये हमारे शेषनाग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में आती है। ये शाहिद क्लास की बर्ड है, लॉन्ग एंड्योरेंस है, 1000 किलोमीटर दूर ये लॉइटर करके अटैक कर सकती है। अच्छा, सो 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। सो ये लगभग 3 घंटे की एंड्योरेंस देगी। एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, प्रोटोटाइपिंग में। ओके, तो इसमें हम किस तरह के कुछ वॉरहेड्स भी लगा सकते हैं या मिसाइल या क्या होगा? सो आगे जो नोज है वो उसमें 40 केजी का वॉरहेड भर सकते हैं हम लोग। अच्छा, 40 केजी का वॉरहेड, और ये 1000 किलोमीटर दूर तक जाके यस, मिशन को अंजाम दे सकता है। हाँ जी। और क्योंकि ये स्वार्म फॉर्मेशन में काम कर सकती है, इट कैन कोलैबोरेट विद अदर एयरक्राफ्ट्स टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई एंड टेक डाउन टारगेट्स। ऑल्सो इसका जो स्वार्म कैपेबिलिटी में पोटेंसी ऑफ अटैक है वो मल्टी स्केल में बढ़ जाती है। अच्छा अश्विन, एआई के बारे में बहुत बात होती है, आप लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? और हमारा जो बेस फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज है वो एआई कंपोनेंट से ही बनी है। मतलब हम वी आर अ साइबर फिजिकल कंपनी। उसमें साइबर जो एलिमेंट है वो कम्युनिकेशन, नेविगेशन, एवियोनिक्स के इन हाउस डेवलप्ड कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम लोग स्वार्म कैपेबिलिटी या स्वार्म रोबोटिक्स की कैपेबिलिटीज बना रहे हैं। ओके अश्विन, मेरे सामने एक और ये हेलीकॉप्टर की तरह के शेप में है, ये क्या है, इसके बारे में बताइएगा। ये एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है। इसका एंड्योरेंस 6 आवर्स की है। ये ISR के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एडिशनली ये जो है हाई एल्टीट्यूड एप्लीकेशन 4000 मीटर्स एंड अबव टेक ऑफ के लिए बना रहे हैं हम लोग। सो ये इनिशियल प्रोटोटाइपिंग है, फ्लाइट टेस्टिंग हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, बट ये जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये कैसे काम करेगा? इसमें हम डिलीवरी के लिए इसको यूज़ करेंगे या मिशन में भी यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे? ये बहुत फ्लेक्सिबल एसेट है, बट अभी हम लोग ISR के लिए बना रहे हैं। बट इसमें लॉजिस्टिक्स जैसे आपने बोला, और इवन असॉल्ट, इसमें अगर मिसाइल्स डाल दें उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। ओके, और क्या ड्यूरेशन रहने वाला है इसका? फ्लाइंग ड्यूरेशन किस तरह का क्या होगा? ये 6 आवर्स कंटिन्यूस फ्लाइट दे सकती है। 6 आवर्स। 6 आवर्स। और अगर मैं बात करूँ इसके स्पीड की, आप लोगों ने कोई इसका अंदाज़ा लगाया है? स्पीड एंड ऑल, दिस इज नॉट अ हाई स्पीड व्हीकल, बट इट कैन हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड एंड अप टू 200 किलोमीटर्स। अप टू 200 किलोमीटर और विथ हाई एल्टीट्यूड। जो हम देखते हैं कि हमारे सामने LAC के सामने जो चुनौती ज़्यादा है, क्योंकि बहुत हाई टेरेन इलाके हैं, वहाँ चुनौती है। और भी कुछ है, अगर हम आप और भी दिखाएंगे हमें कुछ, तो हम दिखाएंगे न्यू स्पेस के पास। ये अश्विन हमें लेकर आए हैं एक ऐसा ड्रोन है, इसमें मल्टीपल बॉम्ब्स दिख रहे हैं क्या है ये जरा बताइएगा। सो ये एक मदरशिप UAV है। मतलब ये मदरशिप मतलब इट विल कैरी अदर ड्रोन्स। सो ये लगभग 100 किलोमीटर्स तक जा सकती है। 100 किलोमीटर्स के बाद ये हमारी मिनिएचर ग्लाइड बॉम्ब है, इसका नाम है इशुक। ये जब छोड़ी जाती है तो ये ग्रेविटी से इट विल लूज इट्स एल्टीट्यूड, बट इट विल बी एबल टू नेविगेट लगभग 3 मीटर की एक्यूरेसी पे जाके इट कैन एक्सप्लोड। ओके, और ये क्या रेंज रहेगा इसका? ये 3 किलोमीटर का रेंज है, इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर है। सो टोटल इज अबाउट 103 किलोमीटर। तो पूरा आपने ये पूरा आप ही लोगों का डिज़ाइन एंड डेवलप्ड है? जी। सो इसमें ये प्लेटफॉर्म अलग है, ये प्लेटफॉर्म अलग है, बट हमारी जो फिलॉसफी है वो है कि कैपेबिलिटीज़ को डिसेंट्रलाइज करके अलग अलग यूनिट्स को फिर मिला के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिशंस करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो ड्रोन देखेंगे इफ़ यू कैन, सो इसमें एक कामाकाजी UAV है। सो एक ही प्लेटफॉर्म में 2 अलग अलग टाइप के ड्रोन्स लग के इसमें असॉल्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके अश्विन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इस ड्रोन के साथ हम बॉम्ब अटैच करके आप बता रहे हैं, जैसा कि बॉम्ब की भी एक्यूरेसी जो है अच्छी है, और प्लस ये 3 किलोमीटर तक बॉम्ब भी ग्लाइड कर जाएगा, तो इस ड्रोन की क्या कैपेसिटी है? सो ये हमारी जो प्लेटफॉर्म है इसमें लॉजिस्टिक्स अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अराउंड 40 kgs उठा सकती है। ओके, और बॉम्ब्स के लिए आप लोगों ने एक अलग प्लेटफॉर्म इसके साथ डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें मल्टीपल बॉम्ब्स लगाए सकते हैं? हाँ जी। सो इसमें क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सारे बॉम्ब्स, इसमें एक रिलीज मैकेनिज्म है, 1 by 1
बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट इट कैन बी रिलीज्ड। ठीक है, हम आगे भी चलते हैं थोड़ा और हम और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। तो हमारे सामने ये क्या है अश्विन? ये लॉइटरिंग म्यूनिशन स्टैक है, इसमें 3 लॉइटरिंग म्यूनिशन है। ये 10 kg क्लास है, ये 20 kg क्लास है, ओके, ये वाला 20 kg क्लास है, और ये 50 kg क्लास है। या ये वाला। तो ये एक ही सिस्टम पर ऑपरेट करता है, कैसे क्या काम करता है ये? सो ये सारे स्वार्म केपेबल है, मतलब वी आर ऑल्सो लुकिंग एट ग्राउंड लॉन्च्ड एंड एयर लॉन्च्ड। अच्छा। जैसे ये है, वी आर वर्किंग विद US Air Force Research Labs टू बी लॉन्च फ्रॉम फाइटर जेट, और उसके बाद 150 किलोमीटर तक ये इनटू द एनिमी टेरिटरी इट कैन गो इन। सो अगली बार जब बालाकोट स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन करनी है, तो हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट्स कैन रिलाई ऑन ड्रोन्स इंस्टेड ऑफ वेरी स्पेसिफिक मिसाइल्स। ये फाइटर जेट से लॉन्च कर दिया और फिर वो आगे जाके अपना मिशन हाँ, में जाता और ये स्वार्म कंपोजिशन में रहेगी, उस वजह से इवन इफ इट 1 or 2 इज शॉट डाउन, अदर ड्रोन्स विल अकम्प्लिश द मिशन। है। ओके, तो आपने बताया इसे शेषनाग कैटेगरी में आप लोगों ने रखा है क्योंकि 3 अलग अलग वेरिएंट्स हैं और तीनों में अलग अलग तरह के मिसाइल्स भी फिट किए जा सकते हैं या वॉरेट्स लगेंगे? हाँ, वॉरेट्स विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर, मगर इसका जो एंड्योरेंस है, डिस्टेंस और जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, वो वेरी कर सकती है। जबकि जो 10 kg क्लास है और 50 kg क्लास है, ये ग्राउंड लॉन्च होगी। जो 20 kg क्लास है, दैट इज बीइंग बिल्ट फॉर एयर लॉन्च। इसको आप तैयार कर रहे हैं ताकि ये एयरक्राफ्ट के थ्रू। यस यस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है न्यू स्पेस के पास और लगातार इनकी कोशिश है कि नई नई कैटेगरी में ये काम करे और जिसके जरिए ये अब देश को अपनी ताकत दे पाएँ और लगातार इसके प्रक्रिया में जो डेवलपमेंट्स है वो लगातार जारी है न्यू स्पेस के द्वारा। तो आप ये खास कवरेज देख रहे थे एरो शो 2025 बेंगलुरु से। ऋषिराज, भारत तक।